नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता दिलाने के लिए अभी से ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली है। और इसी प्लानिंग का असर है कि लगातार बार बार भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है। और अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर और महागठबंधन में आने का फैसला किया, तो उसके बाद से अगर अभी तक देखें तो अमित शाह बिहार में अब तीसरी बार फरवरी में बिहार आ रहे हैं। और उनका यह दौरा सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह में शामिल होने को लेकर है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा भी कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। तो दरअसल वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव पर आंख गड़ाए भाजपा की क्या बिहार के लिए प्लानिंग है, इसमें जेपी नड्डा और अमित शाह कई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। और पहली बड़ी रणनीति है कि नीतीश कुमार के और आरजेडी का यानी कि तेजस्वी यादव का, इन दोनों के जो परंपरागत वोट बैंक हैं उस वोट बैंक में सेंधमारी करना। इसके लिए जो बड़ी रणनीति बनाई जा रही है उसमें उन समाजों तक पहुंचने की कोशिश है जहां तक भारतीय जनता पार्टी अब तक या तो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाई थी या हालिया समय में भाजपा के वोट बैंक उस दिशा से छिटके हैं। तो दरअसल याद कीजिए पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रमों को, तो भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले कुर्मी समुदाय में सेंधमारी करने के लिए पहली बड़ी रणनीति के तहत पिछले साल जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में शंभू शरण पटेल को राज्यसभा का सांसद बनाया था। शंभू शरण पटेल धानुक समाज से आते हैं और धानुक समाज नीतीश कुमार का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, जो कुर्मी समुदाय का ही एक उपजाति के तौर पर पहचान रखता है। धानुक समुदाय से आने वाले शंभू शरण पटेल को राज्यसभा सांसद बनाकर पहली बार यह भाजपा ने कोशिश की धानुक समाज में संदेश देने की कि हम वह मौका आपको दे रहे हैं जो अब तक नीतीश कुमार आपको नहीं देते रहे। नतीजा हुआ कि शंभू शरण पटेल ने अपने लोग जो राज्यसभा के उनके लिए निर्वाचित हुए उसे उन्होंने धानुक समाज को भाजपा के द्वारा दिए गए सम्मान के तौर पर पेश किया। और आगे आने वाले जो बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए उन चुनाव में धानुक वोटों को भाजपा की ओर लाने के लिए शंभू शरण पटेल ने उस दिशा में काम किया। इसी दिशा में जेपी नड्डा ने आगे आकर के कई और जगहों पर अपनी अलग अलग जनसभाएं की। वहां साफ तौर पर बताया कि कैसे नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ केवल अपनी सत्ता की कुर्सी के मोह के कारण छल कर रहे हैं। और अमित शाह ने तो सीमांचल के दौरा किया, यानी कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के उन इलाकों का दौरा किया जो इलाका मूल रूप से अल्पसंख्यक बहुल माना जाता है और मुसलमानों की बड़ी आबादी है। वहां जाकर अमित शाह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा कि कैसे नीतीश कुमार और लालू यादव पिछले लंबे अरसे से मुसलमान समुदाय को लगातार केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। और अगर इस बार जो उनका जो यह आगामी दौरा है अमित शाह का, यह दौरा है सहजानंद सरस्वती की जयंती को लेकर के, तो ये भूमिहार समुदाय से आते हैं। यानी कि सहजानंद सरस्वती जो भूमिहार समुदाय से आते हैं और आज़ादी के पहले किसानों के एक बड़े नेता के तौर पे पहचान रखते थे, तो उनकी इस जयंती के बहाने अब अमित शाह भूमिहारों पर भी डोरे डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो पहले धानुक, फिर मुसलमान, अब भूमिहार, इन जातियों को अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहती है तो इससे एक बड़ा फायदा भाजपा को आगामी आने वाले चुनाव में हो सकता है। दरअसल अगर भाजपा के बिहार में हम वोट प्रतिशत की बात करें तो मौजूदा समय में माना जाता है कि भाजपा के पास केवल 20 से 22% वोट बैंक ही है। यानी कि जो शेष वोट बैंक है वह जदयू, राजद, कांग्रेस, हम वामपंथी दलों के साथ है। जैसे जदयू का जो वोट बैंक है उसे माना जाता है कि 15 से 16% वोट जदयू के खाते में आता है। और जो MY समीकरण है यानी मुस्लिम यादव समीकरण है, इसे अगर जोड़ दिया जाए तो ये करीब 32 से 33% हो जाता है। तो राजद के पास जहां 32-33% और 15-16% वोट बैंक जदयू के पास है, तो इन दोनों के वोट बैंक को जोड़ करके करीब करीब यह आंकड़ा 48-49% तक पहुंच जाता है। और जो शेष दल हैं यानी हम है, कांग्रेस है, वामपंथी दल है, अगर इनके वोट बैंक को मिला दिया जाए तो यह भी करीब 25%, 27% तक हो जाता है।
तो यानी कि एक और महागठबंधन अगर जातीय समीकरणों के हिसाब से अपने वोट बैंक को देखे तो उसके पास करीब 80% वोट है बिहार का। दूसरी ओर केवल 20-22% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी एक और है। तो भाजपा की जो बड़ी रणनीति है वह उन जगहों पर सेंधमारी करने की है जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करके राजद जदयू को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसी क्रम में पहले चाहे शंभू शरण पटेल का राज्यसभा भेजना हो, उसके बाद मुसलमानों के इलाके में जाकर के वहाँ पर अमित शाह की रैली करना हो, और अब एक भूमिहारों के बड़े नेता माने जाने वाले सहजानंद सरस्वती की जयंती के बहाने भूमिहारों को अपने पक्ष में गोलबंद करना हो। यह सब भाजपा की उसी प्लानिंग का नतीजा है जिसके सहारे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में अपने वोट बैंक को बढ़ाने में भाजपा सफल होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि भाजपा के जो ये प्रयास है और अमित शाह का जो आगामी दौरा है वो और किस तरीके से बिहार में भाजपा को मजबूत करता है और यह कैसे नीतीश और तेजस्वी की चिंताओं को बढ़ाता है। तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन।